बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन, मैं रज़िया महसूद आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। यकीनन आप लोग खैरियत के साथ होंगे। आज एक वीडियो नज़र से गुज़री। जब इस वीडियो को देखा सुना तो हैरत हुई, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो वाक़या पेश आया है, ये पेशावर सदर में वाक़या पेश आया है। और इस वीडियो के मुताबिक इसमें जो एहलकार है, जो बंदा है, जो बयान कर रहा है, जो अपील कर रहा है, उसके मुताबिक उसका ताल्लुक़ ज़िला मोमन से हैं और वो अपने भतीजे को डॉक्टर के पास लेकर आए थे, जो दिल का मरीज़ है। रात के वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि रात है और रात में ये जो बच्चा है ये अपने चचा के साथ है। और फिर उसकी थोड़ी देर के बाद ये यूरिन करने के लिए एक साइड पे चला जाता है। और ये जब यूरिन करता है तो कुछ गाड़ियाँ आ जाती हैं और इस बच्चे को उठा के अपने साथ ले जाती हैं। और इस वीडियो में जो इसका चाचा है, ये जो बयान कर रहा है, जो अपील कर रहा है अपने भतीजे के हवाले से, जो वाक़या बता रहा है और जो सीसीटीवी फुटेज जो दिखा रहे हैं सारा सब कुछ, तो उसके मुताबिक ये बच्चा जब गायब हुआ, जब इसको मज़कूरा गाड़ियाँ जो है वो अपने साथ ले गई, तो उन्होंने जब देखा कि उसका भतीजा नहीं है, उन्होंने सर्चिंग शुरू की। उन्होंने पूरे सदर को छान मारा। उसके बाद किसी ने उनको कहा कि यहाँ पे जो कैमरे लगे हुए हैं, आप इनको चेक करें। जब उन्होंने कैमरे चेक किए, कैमरे में वीडियो चेक की, तो उनको पता चला कि ये जो गाड़ियाँ है ये आई और उन्होंने इसके भतीजे को उठा के अपने साथ ले गए। और ये गाड़ियाँ जो हैं ये किसी और की नहीं है, बल्कि ये एक यतीम खाने की गाड़ियाँ है। और ये जो एहलकार थे ये यतीम खाने के थे। तो ये लोग जो हैं ये चले गए यतीम खाने और वहाँ पर अपने भतीजे के लिए उन्होंने अपील की। लेकिन यतीम खाने के एहलकार उनको उसका भतीजा देने के बजाय मुख्तलिफ हीले बहाने करते रहे। कभी उसको ये कहते रहे कि डिप्टी कमिश्नर को बतौर ज़मानत ले आए। और यहाँ पे उसका चाचा जो है, जो बयान दे रहा है, उसके मुताबिक कभी कोई टाइम दे रहे हैं तो कभी दूसरा टाइम दे रहे हैं, लेकिन उनको उसका भतीजा उनके हवाले नहीं कर रहे हैं। जबकि वो ये भी बता रहे हैं कि ये दिल का मरीज़ है और हम इसको इलाज के लिए लेकर आए थे। अगर इस बच्चे को कुछ हुआ तो इसकी मौत के ज़िम्मेदार इस यतीम खाने के एहलकार होंगे। और यहाँ पर वो ये भी बता रहे हैं कि हमने उनको बतौर ज़मानत अपने आईडी कार्ड वगैरह देने की भी अपील की कि हमारे आईडी कार्ड अपने पास रखे, लेकिन हमारा जो भतीजा है ये हमारे हवाले करे, क्योंकि ये दिल का मरीज़ है। तो यहाँ पर जो मैं वीडियो बना रही हूँ, जो मेरी वीडियो का मकसद है वो यही है कि चूँकि यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे हुए थे और उन्हीं की मदद से, उन्हीं की बदौलत इनको अपने भतीजे के बारे में पता चला कि ये यतीम खाने के एहलकार इसको उठा कर ले गए। लेकिन बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं हमारे पाकिस्तान में, मुख्तलिफ़ सूबों में, मुख्तलिफ़ शहरों में, जहाँ पर इस किस्म के बच्चे जो है वो अगवा हो जाते हैं, या वो उसको किसी यतीम खाने या कोई भी उसको जो एहलकार होते हैं जो इस वीडियो में हम देख रहे हैं, अगर वो उसको अपने साथ यतीम खाने लेकर जाते हैं, तो सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो ना होने की वजह से उनके जो वालिदैन हैं उनको ये पता तक नहीं चलता कि हमारे बच्चे कहाँ हैं और हमारे बच्चे को कौन उठा कर ले गया। यहाँ पर तो इस वीडियो में हम ये कह सकते हैं कि इसके जो चचा हैं उसकी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पे कैमरे लगे हुए थे और उन कैमरों की मदद से ही उनको अपने भतीजे तक रसाई जो है वो आसान हुई और अपने भतीजे के बारे में मालूमात जो है उनको हासिल हो गई कि इस यतीम खाने के एहलकार इसको ले गए। दूसरा सवाल जो है वो यही है कि यतीम खाने में बाकायदा जो है रिकॉर्ड चेक किया जाता है, बाकायदा उसकी है मॉनिटरिंग होती है, चेक एंड बैलेंस होता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया जा रहा है, क्योंकि जो बच्चा है उससे पूछ कुछ करने के बजाय होना तो ये चाहिए था कि ये जो यतीम खाने के एहलकार आए गाड़ियों में, ये बच्चे से मालूमात करते, क्योंकि बच्चे की जो उम्र है वो इतनी है कि वो बता सकता है अपने रिश्तेदारों के बारे में, या वो मालूमात दे सकता है। लेकिन यहाँ पर बच्चे से पूछ करने के बजाय डायरेक्ट उसको उठा के गाड़ी में डाल दिया जाता है, जबकि उसको यूरिन करने का भी नहीं छोड़ा जाता कि वो आराम से यूरिन पास कर ले। लेकिन यहाँ पे उसको अपने साथ उठा कर ले जाते हैं। फिर जब इनके जो वालिदैन हैं, जो उनका चाचा है, जब वो जाता है वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि मेरा भतीजा है, ये दिल का मरीज़ है,
یہ آپ ہمارے حوالے کریں تو ان کا بتیجہ حوالے کرنے کے بجائے مختلف بہانے کرتے. تو یہ انتہائی غیر سنجیدگی کا جو ہے مظاہرہ ہو رہا ہے، اور یہ جو یتیم خانے ہیں اس پہ ایک سوالیہ نشان بھی ہیں، اور یہ انسانی اسمگلنگ کی جانب بھی اشارہ دے رہا ہے کہ اس طرح کے واقعات اگر ہوتے ہیں، اس طرح کے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہوتا ہے، تو یہ خدشہ ہے کہ انسانی اسمگلنگ جیسے واقعات میں، بچوں کی اسمگلنگ جیسے واقعات میں اس طرح کے جو یتیم خانے ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے. میں ریکویسٹ کرتی ہوں جتنے بھی انتظامیہ ہیں ان سے کہ وہ جو یتیم خانے ہیں ان کا چیک اینڈ بیلنس کرے، ان کی مانیٹرنگ کرے، اور اس میں جتنے بھی بچے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے بچے اس یتیم خانے میں موجود ہوں گے جن کے والدین جو ہیں وہ حیات ہو، لیکن وہ یتیم خانے میں یتیم بچوں کی زندگی گزار رہے ہوں گے. لہٰذا اس حوالے سے باقاعدہ پراپر جو ہے چیک اینڈ بیلنس کیا جائے، معلومات جو ہے کی جائے، اور جو اس طرح کی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہوتا ہے اس کو باقاعدہ طور پہ جو ہے سزا دی جائے تاکہ اس قسم کے واقعات رونما نہ ہو. یہاں پر میں عام لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیے، کیونکہ یہاں پر تو کیمرے جو ہیں CCTV کیمرے اس نے مدد کی، لیکن بہت سی جگہوں پہ کیمرے نہیں لگے ہوتے، اور غلط فہمی میں یا کسی بھی وجہ سے آپ کے بچے اس قسم کے واقعات کی نظر ہو سکتے ہیں. لہٰذا اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.